अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट i इज इक्वल टू 1 0 0 1 और a इक्वल टू 5 - 3 4 6 b एक मैट्रिक्स है -7 3 2 8। आप फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में ai मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ b विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल क्या हो 0 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो वो हो 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है रियल नंबर में। रियल नंबर में आइडेंटिटी मतलब 2 के साथ या 3 के साथ कोई भी रियल नंबर के साथ, मतलब a एक रियल नंबर है उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करो कि हमें a आ जाए, तो वो है 1। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का मतलब यह है कि जहाँ रू और कॉलम इक्वल हो, यह मतलब रू भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है, यहाँ रू भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। तो इस पे जो नंबर आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वो जो मैट्रिक्स होंगे, वो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? 1 1 होंगे। और जो नॉन डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो क्या होंगे? 0 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब अगर मैं ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें आंसर में प्रोडक्ट में हमेशा ए मैट्रिक्स देगा। तो ये जो मैट्रिक्स इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इधर माइनस आ जाए तो फिर ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में का मतलब ये है कि जो मेन डायगोनल के मैट्रिक्स है वो हमेशा 1 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 0 होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उनके डायगोनल मेन डायगोनल 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 0। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 1 क्या है कि अगर आई ये है और ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, तो आप ए आई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर ले। तो हम जानते हैं कि ए आई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 हम फाइंड करते हैं और वो क्या है? ए आई है। तो इधर हम लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे आई, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे और ए मैट्रिक्स है 5 - 3 4 6 और साथ में आई मैट्रिक्स है, ए आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। 2 मैट्रिक्स या 2 इंग्लिश लेटर के बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। फिर हम लिखेंगे आई मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। तो इनसे रिजल्ट में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा ये हमने पढ़ा है। मतलब आप इसका ऑर्डर लिख लो, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इसके प्रोडक्ट से कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? तो जो बचे हैं वो 2 और 2 है, तो बाई लिखेंगे 2 बाई 2। तो इनसे जो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 होगा। तो ऑर्डर 2 बाई 2 अगर हम जनरल में लिख ले तो वो इस तरह आ जाएगा कि यहाँ भी A1 1 यहाँ A1 2, मतलब फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, फर्स्ट 2 सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, फिर यहाँ A2 1 सेकंड 2 फर्स्ट कॉलम और यहाँ A2 2। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है, यानी सेकंड इसमें 2 है और 2 कॉलम है। तो इनके प्रोडक्ट से भी हमें ऑर्डर 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनेगा, यानी जनरल हमने लिखा है इस तरह। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A1 1। A1 1 का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A1 1 वाला एलिमेंट यानी फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट से क्या आता है, क्या होगा। तो इसका हम इस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो 1 है फर्स्ट, ये हमेशा हम रू लेंगे, लेकिन किसका रू लेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का।
और ये जो 1 है ये हम हमेशा लेंगे कॉलम, और किस मैट्रिक्स का? सेकंड मैट्रिक्स का। ये हमने डिटेल से पिछले कई लेक्चर में पढ़ा है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, उनसे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A11 वाला एलिमेंट होगा। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस लिखेंगे और फिर लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर A12 हम फाइंड करते हैं। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम क्या है? वो ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A12 मिल जाएगा। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? -3 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर क्या फाइंड करेंगे? A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A21 मिल जाएगा। तो किस तरह मिल जाएगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर लिखेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर हम A22 फाइंड करते हैं। A22 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो है, सॉरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और ये सेकंड कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। किस तरह? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 और फिर प्लस लिख लो 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा, तो इधर लिख लो AI इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, प्लस मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आता है, प्लस 0 लिख लो, -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 6, यह क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 और 6 मल्टीप्लाई बाई 1, यह 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6। और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आ जाएगा वही A वाला मैट्रिक्स। तो AI हम इधर लिखते हैं, AI इक्वल टू 5 प्लस 0 5 और 0 प्लस मल्टीप्लाई बाई -3 और 4 प्लस 0 4 और 0 प्लस 6 6। इसको अगर आप और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो कर सकते हैं। इधर लिख लो AI इक्वल टू 5 0 -3 4 6। अब अगर आप देख लें कि A मैट्रिक्स क्या है? 5 - 3 4 6, 5 - 3 4 6। तो इस तरह हम लिख सकते हैं AI इक्वल टू A, और ये हमने पढ़ा कि ये इसे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि अगर हम A मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स देगा, यानी A मैट्रिक्स देगा। अगर B के साथ मल्टीप्लाई करें तो B मैट्रिक्स देगा। जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसी ही मेथड का है। हम क्वेश्चन नंबर 11 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव डेट। आप प्रूव करें FA इक्वल टू 3 2 1, B मैट्रिक्स इक्वल टू -3 4 2। तो आप क्या प्रूव करें? A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इधर लिखेंगे A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B
ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी को, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है कि फर्स्ट सॉल्व दिस वन यहाँ, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी पॉइंट करेंगे, फिर इसका हम ट्रांसपोज पॉइंट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे ए प्लस बी, सबसे पहले हम ए प्लस बी पॉइंट करेंगे, यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पॉइंट करेंगे, और यहाँ क्या है ए और बी है। तो हम इधर लिखेंगे ए प्लस बी, और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हैं 3 2 1। फिर प्लस लिखेंगे बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है -3 4 2। अब हम इसका एडिशन, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस -3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 प्लस -3। फिर लिखेंगे 2 प्लस 4, फिर लिखेंगे 1 प्लस 2। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस -3, 2 प्लस 4 6, और 1 प्लस 2 3। फिर हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 3 - 3 0 6 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। हमें क्या है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब यह है कि या आप रू को कॉलम को चेंज करो या कॉलम को रू में चेंज करो। इसमें रू कितने है 1 है और कॉलम कितने है 3 है, तो जो चीज़ कम है वो आप चेंज कर लो। यहाँ रू कम है, एक रू है, तो आप रू को कॉलम में चेंज कर लो। अगर आप कॉलम को रू में चेंज करेंगे फिर भी इसका आंसर सेम आएगा, लेकिन आप इधर ये ख्याल करें कि रू आया कम है या कॉलम, तो यहाँ रू कम है तो आप रू को चेंज करो कॉलम में, या कॉलम को भी रू में चेंज कर सकते हो। तो इस इधर हम क्या करेंगे कि रू को, ये हमारे पास फर्स्ट रू है, इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम है, तो ये 0 तो ऑलरेडी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो इधर लिखेंगे 0 6 और 3। तो ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है उसको हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो अब हम नो राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, नो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहला ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और वो क्या है, वो है 3 2 1। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि जब तक हमने ए ट्रांसपोज पॉइंट नहीं किया है और बी ट्रांसपोज पॉइंट नहीं किया है, तो तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज पॉइंट करेंगे, बी ट्रांसपोज पॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब है चेंज इनटू रू इनटू कॉलम, या कॉलम इनटू रू। तो यहाँ रू 1 है और कॉलम 3 है, तो जो कम हो उसको चेंज कर लो। तो ये रू है, रू हम चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये आ जाएगा 3 2 1। और अब हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज का मतलब ये है कि चेंज इनटू रू इनटू कॉलम। तो बी ट्रांसपोज में भी क्या है, एक रू है, और इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा -3 4 2। अब क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे नो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की जगह हम एड ट्रांसपोज वाले एलिमेंट लिखेंगे, और वो है 3 2 1, और प्लस लिखेंगे बी ट्रांसपोज की जगह हम बी ट्रांसपोज वाले एलिमेंट लिखेंगे, और वो है -3 4 2। ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये सेम या लाइक ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है, और इसका ऑर्डर भी 3/1 है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशन के लिए ये रूल है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 प्लस -3, फिर 2 प्लस 4, और साथ में क्या है 1 प्लस 2। अब इसको
मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो इसे क्या हम हासिल करते हैं, तो आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 2 + 4 = 6 और 1 + 2 = 3। अब अगर इसको हम मज़ीद और सिंप्लीफाई कर ले तो कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 - 3 = 0, 6, 3 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप अगर इधर देखें इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू 0, 6, 3 और अगर आप इक्वेशन 2 को देख ले तो 0, 6, 3। तो वी हैव, इधर हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट a ट्रांसपोज a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इस तरह हम दूसरा जो पार्ट है a - b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्या ले, पहला a - b कर ले, फिर इसका ट्रांसपोज ले, फिर a ट्रांसपोज पॉइंट कर ले, फिर b ट्रांसपोज पॉइंट कर ले, फिर इससे a ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज क्या कर ले, माइनस कर लें। तो नतीजे में हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे।